हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हैं आप दोस्तों? अक्सर हम अपने रिश्तों के बारे में जब बात करते हैं तो ये सामने आता है कि फ़लाँ हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, फ़लाँ हमसे ठीक से बात नहीं करता, या हमारा मनमुटाव चल रहा है। घर में भी, भाई बहन में भी, पति पत्नी में भी, दोस्तों में भी, बिज़नेस जो हमारे पार्टनर्स या टीम मेंबर्स होते हैं, या किसी कंपनी में हम काम करते हैं तो वहाँ की जो हमारी टीम होती है, हमारे सुपीरियर्स होते हैं। लेकिन कभी हमने अपने अंदर झांक के ये नहीं देखा कि कहाँ कमी हमारे अंदर है। हो सकता है कहीं हमारी ही कमी हो। कहते हैं ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। गुरबानी में इसके बारे में बहुत ज़ोर है कि आपने गिरीबान में सिर नीवा कर देख। तो अपने अंदर झांक के देख, तेरे अंदर कितनी कमियां हैं। तू बाहर की तरफ देखता है, अपने अंदर की तरफ देख तो तुझे समझ में आएगा। और गुरुदेव ने बानी में, बाबा फरीद जी की बानी में एक पंक्ति आती है। मैं समझता हूँ हर रिश्ते को मजबूत करने के लिए या हर रिश्ते को एक नया जीवन देने के लिए ये 3 शब्द जो हैं बड़े कीमती हैं। 3 पॉइंट फार्मूला है ये। बाबा जी कहते हैं, निवन सो अखर खवण गुण ਜਿਹਵਾ मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत। भाव क्या है? निमन मीन्स निम्रता, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। निमन सो अक्षर, खवण गुण, खवण भाव फॉरगिवनेस, क्षमा भाव। हृदय में एक ये सोचना कि सामने वाला ज़रूरी नहीं गलत है, अगर गलत भी है तो भी हम अपना बड़ा दिल करें और उसकी उस कमी को, उस गलती को नज़रअंदाज कर दें। फॉरगिवनेस। निमन सो अक्षर खवण गुण जिहबा मणिया मंत। और आपकी बातचीत में मिठास होनी चाहिए। आपके स्वभाव में मीठा मीठा बोलें, मीठा बोलें, निभ चले। तो मिठास होनी चाहिए। और गुरु नानक देव जी ने एक जगह वाणी में कहा है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्। सभी गुणों का जो असेंस है वो है निम्रता और मिठास। स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी इज असेंस ऑफ ऑल वर्च्यूज। ये गुरु ग्रंथ साहब की बानी में से गुरु नानक देव जी की उच्चारित पंक्तियां हैं। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्। मैंने एक दफ़े इन्हीं पंक्तियों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने एक समर कैंप में अमेरिका में बच्चों से एक सवाल रखा। मैं कहा, देखो बच्चों, कोई आदमी बहुत धर्मी स्वभाव का है, दान पुण्य बहुत करता है, लेकिन जब भी बात करता है बड़ा रूडली बात करता है, तो क्या आप उसको पसंद करोगे? कहते, नो अंकल, वी विल नॉट। मैं कहा, अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत गुरुद्वारे मंदिर जाता है और पूजा पाठ भी बहुत करता है, लेकिन वो बात बात में गाली गलौज करता है, तो क्या आप समझोगे उससे व्यवहार करोगे, उससे प्यार करोगे? कहते, नॉट एट ऑल अंकल, ही इज़ एब्यूसिव, ही इज़ रूड। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे बाकी काम जो हैं वो सारे गुण, आप ऑनेस्ट भी हैं, आप ट्रूथ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन आपके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन है, आपके बात बात में आप गाली गलौज करते हैं या कड़वी बात करते हैं या किसी को अपने प्राइड में दूसरे को नीचा दिखाने का यत्न करते हैं, तो बच्चे भी क्या उठते हैं कि ऐसे व्यक्ति से हमें कुछ लेना देना नहीं, भले ही वो कितना दान पुण्य करता हो, भले ही वो कितना ऊंचा स्टेटस रखता हो, भले ही वो कितना गुरुद्वारे मंदिर जाता हो, पाठ पूजा करता हो, भले ही कितना ईमानदार हो, भले ही कितना ट्रस्टवर्दी हो, बट उसके सारे गुणों के ऊपर ये जो छाया पड़ जाती है, अगर वो रूड है और अहंकारी है, तो इसी को हम रिश्तों की तरफ ले तो ये 3 पॉइंट फार्मूला जो है, बाबा जी कहते हैं, निमन सो अक्षर खवण गुण, निम्रता धारण कर, फॉरगिवनेस धारण कर और मीठा बोल।
भले ही सामने वाला कड़वा बोल रहा है तो चुप कर जा, सामने से हाथ जोड़ दे। देखो, महात्मा बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। मिठाई के टोकरे, मिठाई के डब्बे और भेंट लेके गांव वाले आए, लेकिन ये सन्यासी थे, इन्होंने हाथ जोड़ के अस्वीकार कर दिया कि हमें ये सब सामान नहीं चाहिए। वो गांव वाले वापस ले गए। थोड़ा दूर आगे गए, अगले पड़ाव में एक गांव में पहुंचे तो वो गांव वाले इनके साथ बहुत गाली गलौज और ऊंचा नीचा बोलने लगे। ये पखंडी हैं, ये लोगों को भड़काते हैं, तो गलत रास्ते चलाते हैं, आदि आदि कई शब्द अपशब्द भी उन्होंने कहे। तो महात्मा बुद्ध के जो सेवक थे वो भड़क उठे, कहने लगे, महाराज ये तो बहुत गलत बात कह रहे हैं, तो इनका जवाब देना चाहिए हमें। महात्मा बुद्ध ने केवल हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, देखो, पिछले गांव में जब हम गए थे तो वो हमारे लिए भेंट ले आए थे, तो उन्होंने क्या हमने लिया? कहते नहीं। हमने हाथ जोड़ दिए तो क्या हुआ? कहते वो अपनी भेंट वापस ले गए। कहते हैं ये हमको गालियां दे रहे हैं, ऐसे तुम हाथ जोड़ के इनकी भेंट भी स्वीकार कर दो तो ये इनके पास रह जाएंगी। दैट्स इट। तो ये हम्बलनेस की इंतहा है। मिठा बोले निव चले, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्। अगर हम इस 3 पॉइंट फार्मूला को अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस में कल्टीवेट करेंगे, आई एम श्योर हमें किसी रिश्ते में भी कभी शिकवा, शिकायत और आपसी टकराव का सामना शायद ना करना पड़े। इन शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए वंडरफुल डे, हैव ए वंडरफुल लाइफ, सेलिब्रेट लाइफ to the last drop, last breath of it. Thank you very much. Good luck to you. Take care. All the best. Bye bye. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।